अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, कल पंजाब हुकूमत की तरफ से एक प्रपोज़ल पेश किया गया कि कूड़े के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। 5 मरले से 1 कनाल तक का घर, छोटी से बड़ी दुकानों तक, मिल्स, फैक्ट्रियाँ, हर चीज़, रूरल अर्बन एरियाज़ तमाम के तमाम इस टैक्स के अंदर शामिल होंगे और ये 500 रुपये से लेकर 1000-2000 रुपये तक जाएगा। अभी इसका नोटिफिकेशन जारी होना है, लेकिन ये प्रपोज़ल जो है वो अप्रूव कर लिया गया है। जो प्रपोज़ किया गया था कि लाहौरियों से कूड़े पर टैक्स लिया जाएगा, वो अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी वो कैबिनेट कमेटी में जाना है और उसके बाद ये लागू होना शुरू हो जाएगा। बहुत से सवाल जन्म लेते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हम टैक्स नहीं दे रहे? कौन सा ऐसा आइटम रह गया है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट रह गई है, कौन सी ऐसी सर्विसेज रह गई हैं जिस पर हम पाकिस्तानी टैक्स पे नहीं करते और इन रिटर्न हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हों, वो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हों या सब्सिडीज़ हों। महंगाई में चक्की पीस रही है आवाम और हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है जिस पर आवाम के ऊपर बर्डन और बोझ जो है वो बढ़ेगा। अब इस पर ये मिसाल ले लेते हैं कि कूड़े टैक्स में हमें अपनी ज़िम्मेदारी भी निभानी है, हमें अपने घर को, अपने इर्द गिर्द के एरिया को साफ़ करना है, लेकिन इस तरह के इलाके, इस तरह की जगह जो आपको पूरे शहर में नज़र आएंगी, क्या वो मैंने साफ़ करनी है या आपने साफ़ करनी है? और अगर ये साफ़ नहीं होती तो फिर क्या LWMC टैक्स अदा करेगा, जुर्माना अदा करेगा, हुकूमत जुर्माना और टैक्स अदा करेगी कि वो नाकाम है सफाई सुथराई करने में, अपने काम बेहतर करने में। और फिर ऐसे में आवाम की इस पर राय क्या है? आवाम इस पर क्या सोचती हैं कि अगर हम चलें इसको पॉजिटिव सेंस में ले भी लेते हैं कि रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्स जब आवाम देगी तो शहर साफ़ सुथरा मिलेगा। आपको याद होगा वज़ीर आला पंजाब ने अपनी एक स्टेटमेंट में बड़ा स्ट्रॉन्गली कहा था कि लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में हर गली, हर सड़क, हर कोना, हर मोहल्ला साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो क्या वो साफ़ सफाई हमें नज़र आ रही है? और अगर नहीं आ रही तो उसकी वजह क्या है? क्यों ऐसे दावे किए गए जो पूरे नहीं हो सकते? आए इस पर लाहौरियों की राय क्या आपको बताते हैं। पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। जी नाज़रीन, कमर्शियल दुकानें हों, फैक्ट्रीज़ हों, मिल्स हों या घर हों, छोटे बड़े, कूड़ा टैक्स जो है वो हर किसी पर लागू हो जाएगा जब ये अप्रूव हो जाएगा। तो इस पर ताजर बरादरी क्या कह रही है, कैबिनेट क्या कह रही है, उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हयात। हयात साहब, कितने अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं 40 साल से। 40 साल से यहाँ ही बैठे हैं मेन मार्केट। मुझे ये बताएं, अभी जो हुकूमत का एक नया प्रपोज़ल कमेटी ने अप्रूव किया कूड़ा टैक्स लगाने का, उसमें आपकी दुकान भी आएगी, बड़ी दुकानें भी आएंगी, 500 से 10,000 रुपये तक। कैसा देख रहे हैं आप इसको? ये क्या चल रहा है? नहीं, टैक्स कितना लगेगा? 500 अभी डिफ़ाइन करेंगे वो, जब बाकायदा ये रूल बन जाएगा, बाकायदा अप्रूव हो जाएगा। लेकिन 500 से लेकर 1000 रुपये तक डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 10,000 रुपये तक डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मैडम देखें, ये तो अच्छी बात है कि अगर कूड़ा को उठाने आ जाए ना तो सफाई के लिए टैक्स लगे, 200, 400, 500 लग जाए, उसकी तो खैर है, होना चाहिए इतना, क्योंकि हम इतने पैसे कमाते हैं। अगर हम गवर्नमेंट को देंगे तो गवर्नमेंट चलेगी ना, कुछ गवर्नमेंट को देंगे तो गवर्नमेंट चलेगी ना। आप इसके हक में हैं? मैं तो हक में आया हूँ। इसके हक में हैं। जो आपको बाकी चीज़ों के टैक्स पे करना पड़ते हैं उसके हक में हैं आप। घरों के ऊपर जो टैक्स लगा दिया जाएगा उसके हक में। और आप यकीन करें कि फॉर एग्जांपल घरों की बात करें, 300 रुपये से ये टैक्स शुरू होगा और 5 मरले से 1 कनाल तक के घरों के ऊपर डिफरेंट कैटेगरी में टैक्स लगेगा। कितना करोड़ों अरबों रुपया कमाएगा? क्या उस हिसाब से हमें शहर साफ़ सुथरा नज़र आता है? क्या उस हिसाब से हमें परफॉर्मेंस नज़र आती है? नहीं, वो तो नहीं नज़र आ रही अभी तक, लेकिन ये है कि मुनासिब टैक्स, कोई भी मुनासिब टैक्स होगा ना, टैक्स देना चाहिए। कोई मुनासिब टैक्स होगा तो वो हर बंदा देगा। आपको इससे परेशानी नहीं है? नहीं, मुझे तो इससे कोई परेशानी। वाह, ज़बरदस्त जी, बड़े पॉजिटिव इंसान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है? सही। मुझे लगा लोग बड़ा तनकीद का निशाना बनाएंगे, लेकिन हयात भाई जो है वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, लगना चाहिए। वो अच्छे ताजर होंगे ना। अच्छा, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरा तो ये है, सबसे पहले सफाई 0 है। ये आप गुलबर्ग है, गुलबर्ग को देख लें, सुबह कोई झाड़ू अच्छी तरह नहीं लगाया जाता, ना मिट्टी यहाँ से उठाई जाती है। टैक्स तो हमारे खून से भी टैक्स ये ले रहे हैं। कोई भी हुकूमत आती, चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे मिसाल दिया, आप लाहौर के किसी भी एरिया में चले जाएं, आपको हर जगह कूड़ा करकट नज़र आएगा। और मरियम बीबी ने जब अपने ख़िताब में कहा कि मैं पूरे पंजाब में कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ूंगी जहाँ पे सफाई सुथराई ना हो,
वो इतने महीने गुजरे कि आज तक नज़र तो नहीं आ रहा। इनके बाप ने तो बहुत अच्छे काम किए थे जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, जब CM थे। अब इनको चाहिए ब्यूरोक्रेसी को खींचे अच्छी तरह, ब्यूरोक्रेसी को डाले दिए हुए इनने। ब्यूरोक्रेसी क्या काम कर रही है? 2-2 करोड़ की गाड़ी दी है, काम उनका ज़ीरो है। इसी तरह ये सफाई वाले इनको डाले दिए हुए हैं। पूरी दुनिया में हमने नहीं ऐसे देखा जैसे तो आपको लग रहा है आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं उनकी भी सफाई करें? हाँ, उनकी सबसे पहले उनकी सफाई करें, फिर मुल्क की सफाई। कूड़ा कह रहे हैं आप, सिस्टम को कूड़ा कह रहे हैं। सिस्टम हमारे का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। आवाम परेशान है। आवाम तो पहले बिजली से परेशान है, बिजली से खून चूसा जा रहा है इंसानों का। अब ये नया जी सफाई का टैक्स है, हम तो पहले पता नहीं कितने टैक्स दे रहे हैं। दुनिया में वैसे टैक्स होते हैं, हर सर्विसेज का आपको टैक्स लें तो फिर ये लाहौर से जितना टैक्स कटा होता तो इसको साफ करके दिखाएं ना मैं लाहौर को। सही कह रहे हैं, सफाई भी करके दिखाएं। सही कह रहे हैं आप, दुनिया में अगर लोग टैक्स लेते हैं तो इन रिटर्न सर्विसेज भी मिलती हैं, फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ कितनी फैसिलिटी मिल रही है ये आवाम जो है वो अपने कमेंट्स में आपको बता रही है। और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है भाई। आपको कुछ उंगलियों पे याद है हम किस किस किस्म के टैक्स दे रहे हैं? नहीं, कुछ याद नहीं कि हुकूमत हमसे कहाँ पर किस किस चीज़ का टैक्स ले रही है? हमें बिल आता है, पैसे दे देते हैं बस। बिजली के बिल के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, वैल्यू एडिड टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स, पता नहीं रेगुलेटरी टैक्स, कौन कौन से टैक्स। एक और इजाफा हो गया उस लिस्ट में। जब से पैदा है हम यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, टैक्स ही भरी जा रहे हैं। टैक्स ही भरी जा रही है। रिटर्न कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं, ना वो नहीं देते। ये अपनी जेबें भर रहे हैं जितने भी। जी हम अस्पतालों में फ्री इलाज देते हैं। किसका लाइफ फ्री होता है? किस स्कूल में फ्री? एक स्कूल ही बता दें, एक स्कूल बता दें, एक अस्पताल बता दें। जाके देखें, वो गवर्नमेंट के स्कूल तो दाखिल नहीं होते थे अंदर। गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिल नहीं होते थे। वो कहते हैं पहले फुल है, पहले फुल है। हर सबको ऐसे करते हैं, वो जगह ही नहीं है, जगह नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी एक और टैक्स लग रहा है, कूड़ा टैक्स लगने लगा है। पहले लगा हुआ है वो, आपको अंदाजा नहीं, पहले लगा हुआ है कूड़ा टैक्स। कैसे लगा हुआ? पहले जब टैक्स आते हैं ना हमारे पास, टैक्स देते हैं उनको, सब देते हैं, सब दुकानदार। नहीं, वो टैक्स नहीं है, वो आप रिश्वत देते हैं। वो जो कूड़ा उठाने वाला आता है वो आपसे पैसे लेता है? नहीं, पैसे नहीं, वो टैक्स लगा हुआ है, पर्ची काट के जाते हैं। वो पर्ची काट के जाते हैं। अभी इजाफा होने लगा, फिर इजाफा होने लगा, नहीं दोबारा लग रहा है। पहले हमारा पानी कैसे लगने लगा? पहले हमारे पानी का बिल था इसी दुकान का, ये बात लगा हुआ, थोड़ा सा लगा 300, 500, 700, फिर 4000 हो गया, फिर 4500 हो गया। हाँ जी, अब 8000 रुपये बिल हो गया है तो 3 माह में। ये जो कूड़े वाला ना, ये नए तरह का लगने लगा है। मैं कह रहा हूं, वो भी 500 से 10,000 रुपए तक हर दुकान के ऊपर वेरी करता है जो टैक्स लगा है। पहले भी हम कितना दे रहे हैं आप? पहले हम 500 दे रहे हैं। 500 दे रहे हैं, पर्ची काट के जाते हैं। कौन सी? LWMC की? हाँ जी। इसका कूड़ा उस तरह से अप्रूव नहीं हुआ ना जो अभी जिसके ऊपर बात चल रही है। मैं कह रहा हूँ सब जो कहते हैं सुथराई मिलती है, कौन मिलती है, कौन करता है? आप इधर रहते हैं लाहौर में, आप कहाँ से आए हैं? नहीं नहीं रहते हैं लाहौर में। देखिए मेन पे होगी, गलियों मोहल्लों में नहीं होगी। आप उस जगह पर जाए ना जहाँ आपके घर में कूड़ा उठाने आता है, वो पैसे लेता है हर महीने। हाँ, वो रिश्वत लेता है, वो हर महीने, वो डिपार्टमेंट को नहीं जाता है। ये मैं आपको बता रही हूँ, चाहे उन्होंने पर्ची बनाई है, वरना कोई नहीं आएगा। फिर अब घरों पे भी लग गया, फिर कोई नहीं आएगा, घरों पे भी लग गया। लगा ना, क्या करें फिर? ये नहीं हमने देने, बदमाशी चल रही है अब से, जब से पाकिस्तान में तब से चल रही है। मंजूर है हमें ये बदमाशी। क्या करें, बोले तो फिर अंदर जाएंगे आप। नहीं, अंदर कोई नहीं करेगा, बोलना चाहिए। नहीं, क्या कौन जो ही बोलता है, किसी को कुछ हासिल नहीं है जो ही बोलता है। हाल खराब हुए 50% गाहक बाहर चले गए हैं। 50% हमारे कस्टमर बाहर चले गए हैं, और इतनी बड़ी तादाद में जो लोग बाहर जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं। 50% हमारे कस्टमर बाहर चले गए हैं, यहाँ से मुल्क छोड़ दिया उन्होंने। सही कह रहे हैं। क्या करेंगे जी, बहुत बुरे हालात की तरफ मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अंकल इधर आए। अल्लाह की रहमत। अंकल आपको कुछ याद है उंगलियों पे कि हम किस किस किस्म का टैक्स दे रहे हैं? बेटे टैक्स को छोड़ें, आप भाई भाई को कत्ल कर रहा है एक बिल की खातर। इनको डूब के मर जाना चाहिए, इससे बड़ी और क्या बात है? किस चीज़ का टैक्स लगाना है? कुछ रहम हो या मेरा पुत्र? वो सारे चोर एकदम इकट्ठे हो गए, शेर अंदर बैठा हुआ है, उससे अंदर बैठे थे भी डर रहे हैं। मेरा पुत्र रोटी नहीं लोगों की पूरी होती तो लोगों ने हथों ही खोना है। वो देखा नहीं गुजराले में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है। आज सुबह भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है। खातून अपनी सर्जरी के लिए पैसे जोड़ रही थी, उसको बिल देना पड़ गया, उसने खुदकुशी। हाँ जी, वो गटर में जौन सी गिर गई है। तो इससे और आगे क्या है? के आके वो गटर में गिरी। इससे आगे क्या है बेटा, ये बताएं मुझे। ये दुनिया छोड़ के जाना है, यहाँ पे बैठे नहीं रहना। इनकी इतनी बड़ी मिलें, अरबों रुपए का लोहा पड़ा हुआ है जौन सा गल रहा है। मैं वहाँ से गुजरता हूँ हफ्ते बाद तो देखता हूँ
क्या करना चाहिए अंकल? मतलब अभी अल्लाह का हिसाब पैना है मेरा पुत्र, और कोई गल नहीं, इस बंदा की कर सकता है। तो अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो। हाँ, अल्लाह पे भरोसा, हालात बेहतर हो जाएंगे। आए और लोगों के पास चलते हैं नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल है? सर खड़े हो जाएंगे तो ज़रा अच्छे से बात हो जाएगी। तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह करम। आपको कुछ अंदाज़ा है आप महीने का हुकूमत को किस किस चीज़ की मद में कितना टैक्स देते हैं? देखें जी, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं कि जिसमें टैक्स नहीं दिया जाता। एक छोटा सी अगर लोग स्मोक करते हैं तो उस पर भी टैक्स जाता है, अगर कोई पानी पीता है तो उस पर भी टैक्स जाता फिर हमारी हुकूमत कहती है अवाम टैक्स नहीं देते। है। हम गरीब इसलिए हैं कि अवाम टैक्स नहीं देते। ये तो आवाम की मतलब ये कि समझे कि बदबख्ती है, और हुकूमत की भी बदबख्ती है जो ये समझ रही है। हर चीज़ पर हम लोग टैक्स दे रहे हैं। अगर आटा ले रहे हैं तो, तेल ले रहे हैं तो, पेट्रोल डलवा रहे हैं तो। अच्छा, दुनिया में आपको कोई भी सर्विसेज मिलें किसी भी मद में, जो भी कामयाब मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो टैक्स लेते हैं और टका के टैक्स लेते हैं, और आवाम देती भी है, टैक्स पे करती है, फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं उनको। आपको लगता है यहाँ पे आपके टैक्स का कुछ इन रिटर्न मिल रहा है? यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबका ये 4-5 साल से एकदम हमारा मुल्क जो है ना, मैं तो ये कहूँगा 100 साल पीछे, 50 साल पीछे नहीं, 100 साल पीछे चला गया। जो हमें ये तरक्की के दिन थे हमारे, कि हमारा मुल्क जो है इस आगे जाना था, जी आगे जाना था। जी 2023-24 में मतलब ये था कि हमारा बहुत डेवलप होना है इसमें, लेकिन वो उतना पीछे चला गया आगे। एक नया टैक्स लग रहा है, कूड़ा टैक्स। जी वो भी सुना है, लेकिन ये बिल्कुल घरों पे भी, नाजायज़ है। 5 मरले के घर पे भी, एक कनाल के घर पे भी, छोटी बड़ी दुकानों पर भी बिल्कुल नाजायज़ है। देखें जो लोग चलो साहिब हैसियत हैं वो तो किस तरीके भर लेते हैं, जो बेचारे रोज़गार करने वाले हैं, मजदूर तबका है, वो कैसे करेंगे? वो बेचारे उनके घरों में पहले ही वो बिजली के बिलों पे तपे हुए, वो बेचारों के घरों पे कईयों के घर चूल्हे नहीं चल रहे। 300-500 रुपया जो कह रहे हैं ना 5-5 मरले पर, ये भी बड़ी अमाउंट होती है उन लोगों के लिए। जी बिल्कुल, ये तो हर नाजायज़ है। ज़ाहिर फिर टैक्स हम लोग किस चीज़ का पे करते हैं? अगर हमने घर के कूड़े के भी पैसे देने, शॉप पे भी, अभी भी घर कोई कूड़ा उठाने आता है वो हफ्ते के पैसे लेके जाता है। जी शॉप का भी कूड़ा अगर यहाँ अंदर हमारे सफाई अगर होती है तो ज़ाहिर है यहाँ हमारा सीपर अलग है, फिर हम उसको अलग पैसे देते हैं। उसको अलग पैसे देते हैं, फिर हम गवर्नमेंट को पैसे किस चीज़ के दें? गवर्नमेंट वैसे साफ सुथराई कर रही है शहर में? कुछ साफ सुथरा नजर आया? वैसे तो सफाई है, मतलब ये गवर्नमेंट का काम है, तो सफाई सुथराई तो है। ईद उल ज़ुहा में भी वैसे भी मतलब देखते हैं, तो ईद उल ज़ुहा में बहुत गंद होता है, लेकिन बहुत अच्छी सफाई माशाल्लाह। सफाई मेंटेन की हुई है, बस टैक्स ना लें, सफाई किए रखें। नहीं टैक्स लें, लेकिन तरीके से सारी चीज़ें करें मेंटेन, ताकि आवाम के समझते हुए। अब ये नहीं कि फादर हो घर पे और अपने बच्चों पे सिर्फ जबरी करता रहे, रिलीफ भी देना। जी बिल्कुल, रिलीफ भी देना। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? ठीक है। कभी आपने अंदाज़ा लगाया कि एक महीने के पूरे बजट में हम किस किस चीज़ पर टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को? हम हर चीज़ पे कर रहे हैं टैक्स। किस किस किस्म का टैक्स पे कर रहे हैं? आप माचिस की डबिया लेती हैं, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है रिटेल टैक्स, प्राइस टैक्स और सेल टैक्स। तो टैक्स तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। एक लिस्ट लंबी नहीं होती जा रही? बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि टैक्स हम देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स, पता नहीं कौन कौन सी ड्यूटी टैक्स, जो एक लंबी फहरिस्त है। टैक्स देना चाहिए, और टैक्स देने से हमेशा मुल्क डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं। कौमों की तरक्की के लिए सबसे अहम काम यह है कि कौम के अंदर, नेशन के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी हो और वो टैक्स दे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये आप दिखाएं तो जरूर, कि हम 75-6 ईयर से ये कौम टैक्स पे कर रही है, दे रहे हैं। मतलब माचिस की डब्बी कौन नहीं खरीद रहा है इस मुल्क के, लेकिन इल्जाम हम पर ये हम टैक्स पे नहीं करते। टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स पे करने के बाद हो क्या रहा है? टैक्स रिफॉर्म्स हैं, देखें इस मुल्क के अंदर वो नहीं है। ईज डूइंग ऑफ बिजनेस के बारे में यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ जो है वो कहते हैं बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? 75 सालों से ये कौम टैक्स दे रही है, उस टैक्स की रिफॉर्म क्या है? आज लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनकी अपनी है। अभी देखेंगे स्पीकर साहब के लिए 10 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहे हैं। भाई जिस मुल्क में रोज़ नहर के अंदर लोग छलांगे लगा रहे हैं, जिसमें एक खातून डिलीवरी के केस की टेंशन लेके अपने आप को ख़त्म कर रही है, बच्चों को लेके खुदकुशी कर रही है, उस मुल्क के अंदर इन्हें वीगो डाले चाहिए, उस मुल्क के अंदर इनको अयाशियाँ चाहिए। ये अपनी गाड़ियाँ लेते हैं और अमीर अमीर से अमीर तर होता है। ये चंद ख़ानदान जो लुटेरे,
इस मुल्क को लूट लूट के इन्होंने एक धमा चौकड़ी मचाई हुई है इस मुल्क के अंदर, और आवाम को इन्होंने मार मार के उसका जो है जनाजा निकाल दिया हुआ है। ये लोगों को डरा धमका के इस मुल्क के ऊपर बदमाशी करके सारी, अब देखें कि ये फार्म 47 की हुकूमत, यार कितना तमाशा बना लोगे इस कौम का। कौन टैक्स नहीं देता? मुझे एक आदमी बताएं जो टैक्स नहीं दे रहा। फिर बिजनेसमैन, हुक्मरान बादशाह और अमीर, अवाम बेचारे गरीब, अवाम गरीब हैं और अवाम के साथ जुल्म है ये हर तरह का। इस मुल्क में जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने ये हमारा मुल्क है, ये बड़ा कीमती मुल्क है, लेकिन यहाँ पे हम सारे उस रास्ते से ये हुक्मरान तबका जो है वो हट चुका हुआ है और गरीबों को इन्होंने इस मुल्क में उसका जीना हराम कर दिया। रोटी पीछे लगा दिया ना भाई, रोटी पीछे लगा दिया। रोटी कमाओ, गुजारा करो, पहले एक खाते थे अब आधी खाओ, लेकिन गुजारा करो, इस सोच के पीछे लगा दिया। अब मुझे मेरी बात सुनो, देखिए गुजारा क्यों करें, बात ये है कि इस मुल्क में अगर आपका जो सवाल था कि टैक्स तो हर बंदा दे रहा है। अब कूड़े पे भी टैक्स लग रहा है। मेरा आज का टॉपिक असल में ये है कि कूड़े पे भी टैक्स लग रहा है। 5 मरले से 1 कनाल के घर तक, छोटी से बड़ी दुकानों तक, हर फैक्ट्री हर मिल पर कहाँ कोई जगह छोड़ी है जहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्ती वो चीज़ ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। देखें ये जो टैक्स लग रहा है कूड़े पे लग रहा है, यहाँ तो सांस लेने पे भी टैक्स है, यहाँ आप सांस ले रहे हैं उसका भी टैक्स है। मैं कह रहा हूँ कि ये इतने टैक्सेस लगा के ये क्या करना चाह रहे हैं? ये जो लगे हैं इतने टैक्स, ये पैसे कहाँ पे जा रहे हैं? ये जो है आप आज बिजली की आप सूरत हाल देखें, आपका बिल आता है, उस बिल के ऊपर आपने जो बिजली इस्तेमाल की होती है वो होती है 2000 रुपये की, और जो आपका बिल आता है वो आता है 25,000 रुपये का। तो ये किधर जा रहे हैं टैक्स? और फिर जितनी अशराफिया है इस मुल्क की, मतलब या आवाम को इतना बेवकूफ़ ना बनाओ, इतना आवाम को आप, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। ये इतना जुल्म ये कर रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस मुल्क की अशराफिया है, उसके लिए बिजली के यूनिट फ्री हैं। क्यों? उनके बाप के घर से आती है ये, कि उसके लिए बिजली फ्री है, और गरीब जो है वो खुदकुशियाँ कर रहा है, उसके लिए बिजली के अंदर कोई रिफॉर्म्स नहीं है। तो मतलब 200 से 1 यूनिट ऊपर जाए 10,000 बिल आ जाता है, और उस गरीब से पूछें जिसकी तनख्वाही 30,000 रुपये। तो बहरहाल ये है कि ये जो आप जिस पर्पज़ के लिए आए हैं, ये बयानिया हुकूमत का कि भाई टैक्स कोई देता ही नहीं है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर। और फिर महकमे यहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहे। जो आपको देखें, आपके एक्स जो निकलते हैं, जो FBR के जो आते हैं, वो आगे बताते हैं जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। आप जुडिशरी को देखें, वो कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। आप पुलिस डिपार्टमेंट को देखें, वो कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। आप मीडिया को देखें, मीडिया को सेंसर कर दिया हुआ है, सबको कंट्रोल कर दिया हुआ है। जब आपने किसी को काम ही नहीं करने देना तो टैक्स लेके आपने अपनी बदमाशियां और ऐशियां करनी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, और बड़ी अच्छी बात की आपने। जहां लोग ये पूछते थे ना कि कर्ज लेकर लगा कहाँ रहे हो, अब लोग ये पूछेंगे ये टैक्स लेकर लग कहाँ रहा है, क्योंकि इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, कोई फैसिलिटी, कोई सर्विस उस तरह से नहीं। अच्छा, जो और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लोग टैक्स जिस टैक्स की ये बात करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी शख्स की कोई कंपनी है, उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई उसकी AOP है, उसकी प्रोप्राइटरशिप है, वो आदमी GST में रजिस्टर्ड है, वो आदमी इनकम टैक्स भी दे रहा है, वो भी होल्डिंग टैक्स भी दे रहा है, वो सारे टैक्स दे रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम उसको क्या दे रहे हो? जलील कर रहे हो उसको। सैलरीड क्लास को क्या दे रहे हैं? मैं अपनी मिसाल दूंगी ना, सैलरी से टैक्स कट के आता है। आवाम तो माचिस से लेके टैक्स दे रही है। मैं कह रहा हूँ जो एक कंपनी है, एक इदारा है, बाकायदा रजिस्टर्ड है, जो फाइलर है, जो SCCP में रजिस्टर्ड है, वो टैक्स पे कर रहा है भाई। उसको आप सवाए ये कि आप उसको इस मुल्क में जलील कर रहे हैं, आप उसको क्या दे रहे हैं? आप जाएं यहाँ से, मैं आपको बताऊँ, यहाँ से आप जाएं जर्मनी जाएं, आप वहाँ पे किसी मुल्क में जाएं, वहाँ पे अगर आपने 1 करोड़ रुपया लेना होगा, 1 करोड़ यूरो आपने लेना है, बैंक ने आपको बंदा दिया होता है कि भाई ये फलां बंदा है, इसके साथ आपकी डीलिंग होगी। आप घर से निकलते हुए उसको मैसेज करते हैं कि मुझे 1 करोड़ यूरो चाहिए। आप जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, 1 करोड़ यूरो आपको मिल जाता है। कोई आपसे फूफी चाची के सवाल नहीं पूछता कि ये पैसा तुम्हारा कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। अगलू ने काम किया हुआ, रिफॉर्म्स हैं टैक्स को, आप वहाँ पे रजिस्टर्ड है, यहाँ रजिस्टर्ड होके भी जलील है। सिस्टम है, दुकानदार, ताजिरों से लेकर बिजनेसमैन तक को रिस्पेक्ट दी जाती है उस दुनिया में, लेकिन यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हमारा खुद का बिल आया ना, कोई बिजली का? हाँ, गांव में रहते हैं। अच्छा, किस चीज़ का? मोटर चलती है? मोटर है, एक टोका है, बस्त्री है, कितना कुछ ला लेते हैं। हम खुद अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं बिल भरने के लिए। बिल भरने के लिए वसाइल नहीं है, बच्चे पढ़ाए क्या करें? पिछले साल तो इतना बिल नहीं था, इस साल थोड़ा ज़्यादा। क्या करें, बम ज़्यादा गिरा। गाला ना कटो चाचू, की कह रहे हो? गाला ना कटो। मेरा चाचा ही है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। हम अपनी जमीनें बेच रहे हैं। हुए हैं,
हैं, आप सही कह रहे हैं, बड़े बड़े बुरे हालात चल रहे हैं। 20,000 रुपये हम कमाने वाले बंदे, हम कहाँ से 40,000 का हर चीज़ पे टैक्स दे रही है आवाम। हर चीज़ पे हुकूमत कुछ दे रही है, हुकूमत ने क्या देना, हमारा खून पी रही है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। वहाँ एक चाचू बैठे हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। पूरी एक दुकान चलाते हैं यहाँ पे और हमेशा हमें समोसे ऑफर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचू? पहले आप तो क्या खाना पीना देखा, मैंने आपको कहा था हमेशा आने से पहले। इतने अच्छे मौसम है, आज तो आपका समोसे भी बिक रहे होंगे, लेने आ रहे हैं लोग। अच्छा अंकल मुझे बताएं, बचपन से लेकर अब तक आप सुनते आए हैं फलां चीज़ का टैक्स इस चीज़ के ऊपर है, बिजली का टैक्स, गैस के बिलों में टैक्स, पानी में टैक्स, बैंक से पैसे निकलवाने जाओ टैक्स, विद होल्डिंग, GST, वैल्यू एडेड, ढेर सारी लिस्ट है। उसमें एक और ऐड हो गई है, कूड़े पे टैक्स लगेगा। कूड़े पे भी लगेगा, और मैंने पढ़ा अखबार में ये रेडियो पे भी ये और टीवी पे ये भी तो हम दे ही रहे हैं ना, रेडियो पे भी दे रहे हैं हम। लेकिन बात ही पता क्या है, ये जब तक सूद नहीं ख़त्म होगा ना, ये 950 खरब रुपया सूद दे रहे हैं, ये ख़त्म होगा तो मुल्क सही होगा। खुदा के लिए आवाम बेचारे देखें गालियां दे रहे हैं, आवाम बेचारे रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं उनके, हालात इतने बुरे हैं सर, लोग परेशान हो गए हैं। बदी एक बात है, खुदा के लिए जी खुदा के लिए कमरा नंबर 804 को छोड़ दो, सब कुछ सही है। आपको लगता है ठीक हो जाएगा? इंशाल्लाह। उनके दौर में कौन सा काम ठीक चल रहा है? उसने बादी टाइम नहीं मिला उसको, ये 4 साल 35 साल कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है वो मुखलिस थे? इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सवाल तो हम ये लेकर निकले हैं कि हुकूमत ने एक और प्रपोजल दिया है कि कूड़ा टैक्स लगेगा घरों पर, दुकानों पर, फैक्ट्रियों में, हर जगह पर। लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा मोल्ड कर लिया लोगों की बातें सुनकर कि हम हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, क्या इन रिटर्न हमें सर्विसेज मिल रही हैं उन डिपार्टमेंट से? देखें जी, ये सफाई सुथराई का काम तो गवर्नमेंट का होता है, ये गवर्नमेंट को अपने बजट से करवाना चाहिए, अपने इनकम से करवाना चाहिए। वैसे जो पहले से होता है, अब ये जुल्म कर रहे हैं, इन्होंने पहले इतना जुल्म ढाए हुए हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा कर दिए कि कोई बंदा बिजली का बिल नहीं दे सकता। लोग खुदकशी कर रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा कि एक औरत ने वो नाले में छलांग मार दी बिजली के बिल की वजह से। इनको ये जुल्म नहीं करना चाहिए, ये इनको खुद अपनी जो बजट से कर रहे थे, अपनी आमदनी से गवर्नमेंट कर रही थी, वहीं से इनको ये टैक्स देना। कुछ रिलीफ कहीं पर नजर रिलीफ तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा, ना रिलीफ इन्होंने देना है। आपको नहीं लग रहा? दे ही नहीं सकते, उम्मीद भी नहीं है आपको? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? थक जाते हैं टैक्सेस पे कर करके हुकूमत को? थकना क्या, इन्होंने हमें अब इतने जगह भी नहीं छोड़ा कि हम मतलब कि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ठीक है, तो पहले तो अब हमने सुना कि क्या कहते हैं, पहले साल का टैक्स आता था कचरे का, जो कूड़े के नाम पे कूड़े का टैक्स तो चले लाता है, उसके अलावा ये हमारे चलान जो कर जाते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई। पहले साल का होता था, महीने का होगा जो नया प्रपोजल आया उसमें। तो वो जुल्म है ना, जितना मर्जी ये कर लो, जब तक हम बर्दाश्त कर सकते करते जाएंगे, फिर आखिर में एंड तो यही होगा कि या तो जो आपके सामने अल्लाह मियां आपको ज़िंदगी दे, ऐसे ना सामने औरत जो है बेचारी इतना मायूस, जमा करा मैं उन सब लोगों को जो अपने हालात से बड़ा मायूस हैं, जो अपने हालात से बहुत तंग हैं, अल्लाह ताला के यहाँ मायूस ना नहीं। ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने दी है, ना किसी हुकूमत के बंदे ने दी है, ना किसी सिस्टम ने दी है। तो ये कुर्बानी हम ही क्यों दें, ये क्यों नहीं देते? अपने ये AC वाले कमरों से बाहर निकल के इधर आके बैठे रहे, इन्हें पता लगे गर्मी क्या होती है, इन्हें क्या पता। ये देख लें, हमारी दुकान है, आप देख रहे होंगे, ये कमरा बेशक कैमरे में दिखा दें, हम बाहर बैठे हैं, पंखा बंद कर क्यों? और ये मुझे हर दूसरे बाजार में नजर आ रहा है कि लोग अपना पंखा बंद करके बैठे हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा ना। इसीलिए बैठे हैं ना, हम इधर मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के खाते, तो हम कहते हैं चलो हम बर्दाश्त कर लें, बच्चों के घर में तो पंखा चलता रहे। ये अजीम माँ बाप हैं जो ऐसे सोचते हैं, लेकिन आप यकीन जानें कि हालात वाकई लोगों के बड़े ख़राब हो गए हैं। और फिर जब आप ये मिसालें देने ना कि दुनिया में सारे टैक्स देते हैं और हम यहाँ पे टैक्स नहीं देते, लोग टैक्स चोरी करते हैं, वो जो टैक्स चोरी करते हैं उनके पास बड़े पैसे भी,
टैक्स ये निकाले, ये जो IMF है उसने गरीबों के ऊपर थोड़ी टैक्स लगाया था, ये हम भी सारा जानते हैं, हम भी सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन हम खामोश हैं क्योंकि हमारे बस में नहीं है कुछ। या तो रियासत जो होती है ये माँ होती है, ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों का ऐसे ख्याल रख रही है। माँ को तो बड़ा प्यार होता है अपने बच्चों से, बिल्कुल ये कैसी रियासत है, एहसास होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बात ठीक है कि लोग परेशान हो गए हैं, लोगों के बजट पूरे नहीं हो रहे। ये 500-1000 रुपये की बात नहीं है, ये सिर्फ कूड़ा टैक्स की बात नहीं है कि आपने सालाना से मंथली कर दिया, घरों पे लगा दिया। लोग कहेंगे 300 रुपये का टैक्स है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोग कहेंगे 400 रुपये का फ़र्क है तो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है जब लोग हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। नहीं भाई इधर आ जाए मेन रोड से। फ़र्क तब पड़ता है जब लोगों की जेब से वो 500-500, 1000-1000 करके महीने का एक कलेक्टिव अमाउंट है जो हुकूमत के ख़जाने में जाता है। और फिर जब हुकूमत को ये नज़र आता है कि उस ख़जाने से करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, जैसे जब आवाम को ये नज़र आता है कि उस ख़जाने से जो हमारे टैक्सों से भरता है, जो हमारे खून पसीने की कमाई से भरता है, उससे अय्याशियाँ चल रही हैं। कमरों में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे AC चल रहे हैं, अफसर बैठा है या नहीं बैठा है, क्या उस कूड़े को किसी ने साफ़ करना है? क्या वो कूड़ा नज़र आ रहा है इस हुकूमत को जो सियासतदानों की सूरत में मौजूद है, जो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में मौजूद है, जो सिस्टम की सूरत में मौजूद है, जो दावे और ओथ ये लेकर आते हैं कि हमने आवाम की खिदमत करनी है, लेकिन खिदमत कैसे हो रही है? खुद AC में बैठकर, करोड़ों रुपए की गाड़ी में फिरकर। और फिर शहर का हाल हमें ये नज़र आता है कि जगह जगह आपको कूड़ा पड़ा हुआ भी नज़र आता है, तजावुज़ात की भरमार नज़र आती है, ट्रैफिक के हालात बुरे नज़र आते हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार नज़र आती हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका अरबों रुपए का बजट होता है, लेकिन जब डिलीवरी नहीं होती तो फिर आप एक ही सवाल करते हैं कि ये मरात, ये तनख्वाहें, ये अशियाँ किसकी मद में ले रहे हैं ये तमाम अफसरान अगर आवाम को डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। और फिर हुकूमत जो वादा करती है, जो दावा करती है, आवाम की ज़िंदगी आसान बनाएंगे, उन्हें फैसिलिटीज़ देंगे, उन्हें सहूलियात देंगे, मिलता क्या है? बिजली के बिल, मिलता क्या है? गैस के बिल, पानी के बिल, हर तरफ से महंगाई का एक तूफ़ान जिससे हर शख्स अपनी अपनी कैपेसिटी में लड़ रहा है, लेकिन गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। अब यकीन जाने में 3 साल से ये शो कर रहे हैं और आज मुझे वो मायूसी आवाम की आंखों में, चेहरों पर और अल्फाज में नज़र आना शुरू हो गई है। जब हर दूसरा शख्स अपनी दलील और अपने जवाब में ख़ुदकुशियों की मिसाल देगा तो सोचिए कि ये आवाम और ये पूरी कौम कितनी मायूस हो चुकी है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया। खुदारा सिस्टम चलाएं, सिस्टम बनाएं, मुल्क को बेहतर करने की कोशिश भी करें, लेकिन वहीं पर इस बेचारे आवाम का हाल भी सुने, उनके हाल पर रहम भी करें। रोटी 12-14 रुपए की करने के बाद आपने आटा महंगा, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, आपने बिजली महंगी कर दी, आवाम किस तरफ जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और टैक्सेस के ऊपर हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? जा रहे हैं तो जा रहे हैं, बस एक छोटी सी बात का जवाब दे दें। हुकूमत को टैक्स भरते हैं आप? टैक्स ही भरते हैं सारा, और क्या करते हैं, सारे टैक्स ही हैं, हर चीज़ पे तो टैक्स लगा, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। अब कूड़े पे भी टैक्स लग रहा है। कूड़े पे छोड़े, उसके अलावा जो है ना कोई चीज़ टैक्स के बगैर है ही नहीं है, फिर भी वो टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं। टैक्स के जवाब में आपको हुकूमत क्या दे रही है? कुछ भी नहीं, उन्होंने क्या देना, महंगाई दे रही है और क्या दे रही है, महंगाई दे रही है, परेशानियाँ हो रही हैं। हाँ जी, आवाम परेशान है जी, सही कह रहे हैं। हमें इन रिटर्न जो है वो महंगाई मिल रही है। यहाँ पे एक अंकल थे, वो बात करना चाहते थे। शॉप का नाम नहीं देना, बहुत शॉप का नाम। क्या हाल है आपके भाई? नहीं देती शॉप का। ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी दुआ चाहिए। मैं अगर आपसे एक जाती सवाल पूछूं तो माइंड तो नहीं करेंगे? जी पूछिए। मंथली कितना कमाते हैं? मंथली तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार तक हो जाता है। गुजारा हो रहा है? बस गुजारा ही चल रहा है, बाकी के जो टैक्स पड़ रहे हैं वो तो अलहदा ही है ना। वो तो अलहदा ही है। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल आ जाता है तकरीबन कोई 10 से 15 हज़ार। बाकी गुजारा फिर कैसे 15 हज़ार में? देखिए ना, हम फिर चल रहा है, निज़ाम चलाते हैं। गर्मियों के दिन जो है ना वो गुजारा चल जाता है, सर्दियों में फिर थोड़ी बचत हो जाती है। जी बचत हो जाती है। कब तक हम गुजारा करते रहेंगे? लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कुछ आगे जाने की सोचते हैं, हम तो उन्हीं पैसों में, उन्हीं चीज़ों में बस गुजारा करने का। तो हमारा तो बैकअप ही हो रहा है ना पीछे।
पाकिस्तान बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे, बहुत ही पीछे है। बहुत ही। हालांकि हर दूसरा शख्स, हर शख्स इनफैक्ट टैक्स दे रहा है, वो चाहे जीएसटी की मद में है, वो डायरेक्ट टैक्स की मद में है, इनडायरेक्ट टैक्स की मद में है जी। उसके बावजूद क्या हुकूमत हमें उस तरह से फैसिलिटीज़ दे पा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फैसिलिटीज़ किसको मिल रही हैं? जो हुकूमत है वो देखे ना, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारे ऊपर तो टैक्स पड़ रहे हैं, हम खाना भी खाते हैं तो उसको भी हमें टैक्स पड़ता है। कूड़ा भी उठाने आएंगे अब वो टैक्स लेंगे। देखें साफ जाहिर है, अब हम कूड़े उठाने के भी टैक्स दें तो हमें क्या सहूलत मिल रही है? हमें क्या सहूलत मिल हम रही है? खुद ही दे रहे हैं ना सब सही कुछ। है, ये आवाम का सवाल है हुकूमत के लिए कि हमें क्या मिल रहा है। वो अंकल फिर गायब हो गए। अंकल किधर गए हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। भाई से बात हो रही थी, आप सुन रहे थे कि टैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं हम, कि हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, तो देना ही है। इन रिटर्न क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। जलालत आए दिन एलडीए तंग करता है, सामान नहीं लगा सकते बाहर, ठीक है। वो तो कानून की खिलाफ वर्जी है ना, ये इंक्रोचमेंट खिलाफ है। वर्जी है। देखें ना बाहर सबने काउंटर लगाए हैं, मंथली लेते हैं इनसे, ठीक है। तो जो नहीं देता उसका सामान उठा मंथली लेकर जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सबूत है आपके सबसे पास? लेते हैं। सबूत तो होना चाहिए ना, किसी पे इल्ज़ाम लगा के आपने साबित तो करना है। हमारे साथ मसला चल रहा है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए बता रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले तंग करते हैं मुख्तलिफ। हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। कौन सी दुनिया में रहते हैं? मरियम नवाज इतने काम करवा रही है। मेरे वाले पाकिस्तान में रहते हैं आप, जहाँ हर शख्स परेशान है। नहीं कोई परेशान। बिलों के ऊपर मुझे खुदकुशी की मिसालें सुना रहे हैं लोग। नहीं, अमीर मुल्क है, सब अच्छा चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है। भाई कह रहे हैं अमीर मुल्क है, सब अच्छा चल रहा है और हालात जो है ना वो ठीक जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है। हमने कभी कैलकुलेशन किया हम कितना टैक्स देते हैं? टैक्स तो सारा टैक्स ही दे रहे हैं, सारा टैक्स ही दे रहे हैं। ये हुकूमत को जा रहा है, जो कुछ जा रहा है, जो कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, हर चीज़ पे पैदल भी चलना है तो टैक्स ही दे रहे हैं। कूड़े पे भी टैक्स लग रहा है, सब कुछ टैक्स ही में रिवाइज हो रहा है हर महीने, घरों पे भी लगेगा। तो फिर कर्जा नहीं इनका उतर रहा, पता नहीं क्या वजह है। कर्जा और चढ़ रहा है, और चढ़ रहा है, उतरने के बजाय आगे बढ़ रहा है। हाँ, मजीद और चढ़ रहा है। क्यों? पता नहीं क्यों, सवाल कभी सोचा है आपने कि क्यों हो रहा है? पता नहीं जी क्यों हो रहा है, ये बड़े लोग जाने। हम बेचारे टैक्सी भरते रहे सर, बड़े लोग जाने जी, हम टैक्सी भरते रहेंगे। आए इस तरफ चलते हैं, और भी लोग मुझे खड़े नज़र आ रहे हैं, उनसे भी इस बारे कमेंट लेते हैं कि जब हम टैक्स भरने की बारी आती है तो सर फहरिस्त होते हैं, जब फैसिलिटीज़ लेने की बारी आती है तो नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके भाई? ठीक ठाक है। परेशान लग रहे हैं? नहीं काम करें, काम करें। हाय गर्मी हब्स कितना ज़्यादा हो गया। ऐसी बारिश जो है ना वो मौसम ख़राब कर मौसम ख़राब कर देती है, ऐसे ही है। सही कह रहे हैं, सर्दियों की बारिश अच्छी होती है, सर्दियाँ याद आ गई, मुँह पे स्माइल भी आ गई। अच्छा भाई मुझे बताएं, हर बंदा परेशान है। जी जी। आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, ऐसे ही है। टैक्सेस की भरमार है। जी ऐसे ही है। कभी गिने हैं कितने टैक्स? हाँ गिनते हैं, बिल है, बिल का टैक्स है। चलो बिल की समझ तो आती है, भी इतने टैक्स हैं, जो उसके ऊपर टैक्स लग रहे हैं उसकी समझ नहीं आ रही है। जो बिजली इस्तेमाल की वो पैसे देना समझ आती है। हाँ चलो, हाँ बिजली इस्तेमाल की वो तो हक है, वो तो देने ही देने हैं ना। अभी जो टैक्स हैं, वो जो टैक्स किसी खाते में ही नहीं है, इनके अपने टैक्स हैं, वो भी हमें देने पड़ रहे हैं, वो भी हमें जो इन्होंने देने हैं। अच्छा एक और टैक्स लग रहा है हमारे उस फहरिस्त में, इजाफा हो रहा है, लिस्ट में नंबर ऐड होते जा रहे हैं। पूरा टैक्स लगने लगा है हर घर पे जी, हर दुकान पे, 5 मरले से 1 कनाल तक। जी जी। लग रहा है कहीं सफाई सुथराई नजर आती है आपको? नहीं, आपके सामने है, देख लें। तो कह रहे हैं सफाई नहीं हो पा रही है इसलिए हम टैक्स लगा रहे हैं। सफाई ये गवर्नमेंट है ना, वहाँ में इनका काम तो इन्होंने करना ही करना है गवर्नमेंट ने। ज़ाहिर बात है, सबसे वहाँ से टैक्स लेते हैं। सड़क पे हम अगर मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, हम उसका भी टैक्स पे कर रहे हैं, खरीदते हैं उसका भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो इन्होंने देना है ना, हमने थोड़ी देना अभी, हमने तो एक ही दफ़ा देना है ना। लेकिन अब लग रहा है हमारे ऊपर भी। हाँ जी ऐसे ही है। अब वो दिन आ जाएंगे, वो कह रहे थे ना, वो जो अपना मकान जिसका होगा ना, वो भी अपने मकान में किराए पे रहेगा। ये हालात आ जाने हैं। बात आपकी सही है, ऐसे आ जाना है कि अब एक आम आदमी जिसका घर नहीं है वो तो घर का ख्वाब सोच ही नहीं सकता। घर का ख्वाब बिल्कुल नहीं सोच सकता। और जो अपने घर में रह रहा है वो अपने घर का किराया देगा हुकूमत को। किराए पे गवर्नमेंट को किराया देगा। क्यों? ये जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने हमारे सियासतदान हैं, जितने हमारे लोग हैं जो हमारे पैसे की गाड़ियों में फिरते हैं, जो हमारे पैसे क्या सिस्टम चलाते हैं, मरात लेते हैं, क्या वो टैक्स देते हैं? क्या वो किराया देते हैं उन चीज़ों का? वो तो क्या वो डिलीवर करते हैं एटलीस्ट अपनी सर्विस? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करते, वो लिख देते हैं ये टैक्स हम अपने वाम से वसूल करना है। उनका टैक्स वाम पे कर रही है ना, जो हम कर रहे हैं तो उनको देने की क्या? सिस्टम ने आवाम पालनी होती है, यहाँ पे आवाम सिस्टम पाल रही है। बस क्या करे, वो कोई बोलेगा तो उसके लिए मसला बनेगा।
एक तो ये डर जो है ना, ये जो बोलेगा उसके लिए मसला बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ये डर और दूसरा रोटी पीछे लगा दिया है कि जी रोटी कमानी है हमने और उसी से गुजारा करना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? इतनी गर्मी में, इतने हब्स में, इतना सख्त काम करते हैं आप, ये चूल्हे पे खड़े होना कोई आसान काम नहीं है। तंदुरुस्ती दी से दी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां आपको सेहत तंदुरुस्ती दे दी। हम ख़वातीन घर में घंटा चूल्हे के आगे खड़े हो ना तो कहते हैं ओ हो बस हो गई। आप 8-10 घंटे ऐसे इसी सेक में खड़े हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रिज़्क़ कमा रहे हैं, मुतमिन है। अल्लाह मियां आपकी रिस्क में बरकत डाले जी, लेकिन गुजारा मुश्किल हुआ है इतनी मेहनत के बाद। बहुत बची, 4 बच्चे हैं, बस 3 अब स्कूल जा रहे हैं, 2 नहीं जा रहे, बस इसी तरह गुजारा। 2 नहीं जा रहे क्यों? हालात ऐसे हैं बच्ची, काम शाम है नहीं है। बच्चे स्कूलों से अपने बच्चे उठा रहे हैं। बेईमानी का पैसा हम कमा नहीं सकते क्योंकि शुरू से माँ बाप ने तरबियत दी है, अल्लाह रिज़्क़ में बरकत है, इसमें हम मुतमिन है, शुक्र अल्लाह। कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं? नहीं, अब उम्मीद नहीं है कोई बजी, हालात दिन ब दिन ख़राब ही होंगे, बेहतर नहीं होंगे। तो मैं परसों एक वज़ीर के घर गया हूँ कपड़े देने के लिए, उसका बाहर बिल पड़ा हुआ सिर्फ 100 रुपया बिल, बिजली का 100 रुपया बिल। आप खुद हिसाब लगाएं, हालात कैसे सही हो जाते हैं? नहीं हो सकते, ये दिन ब दिन ख़राब होंगे। अब देखें सरकारी गाड़ियाँ कितनी बड़ी हैं, हमें उनका कोई फ़ायदा है? इधर बंदा मर जाए 3 घंटे बाद पुलिस वाले आएंगे। कौन सा महकमा सही है? कोई भी नहीं सही। सारी सहूलतें गवर्नमेंट उनको दे रही है, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम कर रहे हैं उनके लिए, हम सारा कुछ करके दे रहे हैं। 110% टैक्स दे रहे हैं हम, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। अभी कोई मुझे कह रहा था कि मैंने कैमरे पे आकर बात नहीं करनी, लेकिन उसने मुझे बात की कि ले लें हमसे कूड़ा टैक्स, 5-5 हज़ार ले लें हर बंदे से, लेकिन फिर कूड़ा साफ़ करें, सिस्टम का कूड़ा साफ़ करें, ब्यूरोक्रेसी का कूड़ा साफ़ करें, सियासतदानों का कुछ भी नहीं होगा। ऊपर वाले लेवल तक सारे मिली भगत है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं आवाम की सुन रहा। मैं गायब हो जाऊँ इधर से? नहीं, अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह मियां आपको बच्चों के सर पे सलामत रखे। दुख लगा हुआ है लोगों को, सही परेशानी लगी हुई है। इन्होंने तो बादशाह वाले दौर निकाला हुआ है, हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी करें। अब ये नहीं देख रहे गरीब के हालात क्या है, वो कैसे सारा कुछ मैनेज करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, गरीब, बहुत शुक्रिया आपका भाई। गरीब के हालात कैसे हैं, वो कैसे मैनेज करेगा? 200 यूनिट फ्री देने के दावे करने वाले आज 200 यूनिट पर 10,000 बिल ले रहे हैं। एक वज़ीर की मिसाल आपने सुनी कि वज़ीर के घर में कपड़े देने गया डाई करने के लिए, और उसका बिजली का बिल पड़ा था 100 रुपया। मजाक हो रहा है इस मुल्क में, 100 रुपया बिजली का बिल। मतलब फिर ये जो सारे हम आवाम है ना, मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ, हम सब आवाम जो है ना, वो एक घर नहीं चला रहे अपनी अपनी कमाइयों से, इन सब के घर भी चला रहे हैं। ये पूरा सिस्टम भी आवाम ही चला रही है, और इन रिटर्न आवाम को सिर्फ मायूसी मिल रही है, परेशानियाँ मिल रही हैं। और मैं हमेशा सिर्फ एक दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, क्योंकि अल्लाह ताला ही हैं जिनसे हमें उम्मीद है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।